आज की जो रेसिपी है वो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। जी हाँ, कौन नहीं खाना चाहता सुबह सुबह हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, तो चलिए इसको बनाते हैं और बताते हैं कि इसमें क्या क्या डालना है और कितना कितना डालना है। तो दाल आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें ले लें, यानी कि मैं तो यहाँ 200 ग्राम ली हूँ। 4 लोगों के लिए पर्याप्त है। तो इसको हम पहले धो लेंगे अच्छे से रगड़ रगड़ के, और धोने के बाद जो पानी स्टार्टिंग में रहेगा उसको फेंक दीजिएगा और एक फ्रेश पानी डाल करके इसको भिगा दीजिएगा। यानी 1.5 घंटा या 2 घंटे में आराम से उड़द का दाल भीग जाता है। इसी तरीके से हम चावल भी लेंगे, तो चावल की जगह आप चाहें तो रवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना दाल लेंगे उतना ही रवा लेना है या फिर चावल लेना है। तो चावल को भी हम उसी तरीके से धोएंगे और फ्रेश पानी डालेंगे, यानी कि पहला पानी फेंक देंगे और फिर फ्रेश पानी डाल करके इसे हम अच्छे से धो लेंगे। यानी कि फ्रेश पानी धोने के बाद एक फ्रेश पानी डालकर इसे भिगो देना है। भिगोने के बाद आपको इनको पीसना है, यानी जब ये फूल जाए। चावल तो लगभग आपको 3 से 4 घंटे में ही भीगता है। तो आप चाहें तो पहले उड़द का दाल अगर पीस कर रख देते हैं तो बढ़िया फर्मेंट होता है। तो यहाँ पे आप ये भी काम कर सकते हैं। फिर हमें इसमें थोड़ा सा मिर्ची और लहसुन, कुछ कलियाँ लहसुन की लेंगे जो थोड़ा 8-10 कली होगा, और इनको दरदरा करके पीस करके रख लीजिए। और फिर इनको क्या करना है, हमें उसी बैटर में मिलाना है। इसके बाद आपको थोड़ा नारियल और धनिया की पत्ती पीस लीजिएगा, अगर आप इसे और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो अभी बारी आ गई उड़द की दाल, हम यहाँ पे भीग चुका है। तो सबसे पहले उड़द दाल पीस लेंगे और इसी तरीके से चावल को भी पीस लेंगे, और फिर हमें इसके साथ इसे हेल्दी बनाने के लिए मिलाना है मूंग। और मूंग जो है वो भी छिलके वाला है, और आप देख सकते हैं अंकुरित भी है। तो सभी चीज़ों को पीसना है। पीसने के बाद इकट्ठा मिला दीजिए। अगर सुबह का हेल्दी नाश्ता चाहिए तो फिर हम इसे शाम में तैयारी करके रख सकते हैं, और शाम में खाना चाहें तो दोपहर को इसे तैयार करके रख लें। तो मर्ज़ी आपकी है कि आप किस वक्त खाना चाहते हैं, और या फिर आप किस तरीके से इसे सुविधा अनुसार अपने घर पे तैयार करते हैं। या चावल को कोशिश कीजिएगा इस तरीके से बारीक कीजिए, या फिर बारीक वाला रवा डाल दीजिए। बस यही दो काम यहाँ पे। अगर आप रवा डालते हैं तो जिनको चावल नहीं खाना है उनके लिए भी अच्छा है, और चावल पीसने का भी जो मेहनत है ना वो बच जाएगा। तो यहाँ पे बस फटाफट मिलाइए, और उसके बाद हमें वही थोड़ा सा जो हमने अलग से तैयार कर रखा है, धनिया और नारियल, और साथ में अदरक, सॉरी मिर्ची, अदरक भी अगर मन है तो आप डाल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं अच्छे से हमें इसे मिला लेना है, और इसे हमें फर्मेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो 1-2 घंटे में बना सकते हैं डोसे की तरह, पर इडली अगर आप बनाएंगे तो बढ़िया नहीं बनेगा, यानी कि वो फूलेगा ही नहीं। और ये लीजिए बैटर देख सकते हैं किस तरीके से फूल गया है। आप देख रहे थे कितना था और ये कितना हो गया। ये यहाँ पे बिल्कुल रुई की तरह दिख रहा है। अगर बैटर बढ़िया सा तैयार होना तो आप इडली चाहे किसी भी तरीके से बनाइए बढ़िया, और डोसा भी इसका आप बना सकते हैं। तो मस्त कुरकुरा डोसा बनेगा, और इडली जो बनेगा बढ़िया सॉफ्ट सा बनेगा। हाँ, अगर डोसा बनाना है तो आपको फिर इन चीज़ों को डाल सकते हैं, या फिर अगर नहीं ऊपर से मर्ज़ी है तो ऊपर से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं धनिया और नारियल, कच्चा नारियल को मैंने पीस रखा है ताकि स्वाद बढ़ जाए। ये भी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो डाल दें, ना तो ना डालें। और नमक, बाकी विशेष मैंने कुछ भी नहीं डाला है। थोड़ा सा वही लहसुन और मिर्ची, जो हरी मिर्च हमने तैयार कर रखी थी। स्वाद अनुसार मिर्च भी आप अपने तरीके से डालिएगा, कितना तीखा आप खाते हैं। अब इन सब को हमें फिर से अच्छे से मिला लेना है। मिलाते हुए इसको देख सकते हैं कितना भी आप मिलाएंगे, जब ये बिल्कुल फर्मेंट हुआ रहता है ना, और मात्रा भी बिल्कुल सही है। तो थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और इसको हम इस तरीके से घुमाते हुए बिल्कुल बराबर मिला लेंगे। अब एक इडली स्टैंड लीजिए, और बैटर बिल्कुल सही है, इसलिए तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप ज़रूर इसमें थोड़ा थोड़ा कोई भी ऑयल, सरसों का या रिफाइंड जो खाते हो लगा सकते हैं। पर अभी तो मैं इसमें ऐसे ही डाल दूँगी, और सारा जितना भी प्लेट है इडली वाला उसमें इस तरीके से हमें भर लेना है। तो थोड़ा हिसाब से डालिएगा, क्योंकि इसका प्लेट एक दूसरे से थोड़ा टच करता है, तो ऊपर का जो पोर्शन है वो फिर फ्लैट हो जाएगा। और इस तरीके से हमें इन सभी प्लेटों को भर लेना है।
और उधर से क्या करना है कि एक बर्तन में मैंने पानी रखा है, उसके नीचे उसमें एक मैं स्टैंड डालती हूँ और ये इडली स्टैंड डाल देती हूँ। तो बढ़िया जितना बड़ी पूरा मतलब जब भी इडली स्टैंड इस तरीके से घर पे इस्तेमाल करें तो इसमें स्टीम जो हो ना बिल्कुल इसे पूरा का पूरा मिलना चाहिए। तो इस तरह से गहरे बर्तन का ही इस्तेमाल करें और मैंने एक प्लेट में टॉवल बांध करके इससे ढक दिया। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इडली तैयार हुआ है, सॉफ्ट भी है और टेस्ट तो इसमें है ही, चूँकि मैंने इसमें नमक के साथ साथ और भी चीज़ें मिलाई हैं। अब इसको निकालिए और एक चटनी इस बीच में आप तैयार करके रख लीजिए, जो कि आपके पसंद का वो भी होगा। पर यहाँ पे मैंने जो बनाया है रोस्टेड चना और थोड़ी सी मूंगफली रोस्टेड और थोड़ा सा नारियल डाल करके, बाकी मैंने तड़का लगा दिया है। आप देख सकते हैं इडली भी कितना आराम से निकल गया और जो इडली है इतना बढ़िया सॉफ्ट इडली है ना। आप बाएं हाथ का कह सकते हैं खेल है, इस तरीके से तोड़ेंगे तो फटाक से टूट भी जाता है और तोड़ने के बाद यानी कि मतलब मुंह में डालेंगे तो बढ़िया घुल जाता है। तो ये इस तरीके का इडली ज़रूर बनाइए। और एक चीज़, अगर स्टैंड नहीं है तो आप इस तरह से कटोरी में भी बना सकते हैं, पूरा का पूरा देख सकते हैं बढ़िया फूल चुका है। और कटोरी के साथ में तो बस वही है कि एक बार में जितना उसमें आएगा उतना ही बनेगा। तो हमारे स्टैंड में 3 ही आया, पर देख सकते हैं थोड़ा मोटा भी बना है, अच्छा बना था। और इसके बाद इसके साथ भी अगर समय है कि सांभर की तैयारी हो सकती तो सांभर बना लीजिए। और फिर जिस किसी को खाना है या फिर टिफ़िन बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। तो फिर चटनी बढ़िया एक मस्त तड़का लगाइए। तो यहाँ पे राई, कड़ी पत्ता, मिर्ची और सरसों के तेल में मैंने इसको तड़का लगा रखा है, तो टेस्ट भी बढ़िया है। और इसके बाद जिन किसी को खाना है तो परोसते जाइए, खिलाते जाइए। चाहें तो गर्मा गर्म भी इडली बनाकर खिलाइए, गरम गरम इडली भी बहुत बढ़िया लगता है खाने के लिए। और इसे तो अगर आप गरम नहीं भी करते हैं यानी कि बना हुआ रहता है तब भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो इसे एक बार ज़रूर बनाइए और अपने पूरे फैमिली के साथ खाइए, एंजॉय कीजिए। और इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर मेरी वीडियो सही में अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक बार क्या, मैं तो बोलती हूँ इस तरीके से आप जब मर्ज़ी तब बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। फुल फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए। जिस जिस किसी को आप खिलाना चाहें तो घर पे बुलाइए, खिलाइए। और जिन जिन किसी को बताना चाहते हैं कि मतलब कि ये इडली बहुत अच्छी लगी, टेस्ट अच्छा लगा, तो बताइए और खिलाइए।